चलिए, तो हमने कंपनी सबसे पहले तैयार कर ली है, जिसका नाम हमने दिया रिपोर्ट। और इसमें हम सबसे पहले रिसिप्ट की एंट्री कर लेते हैं और फिर पेमेंट की। सभी के पास है ना इमेज? ठीक है, उसमें देखते हैं ना। सबसे पहला हम केस ऐड कर दें, है ना। और इसमें थोड़ा सा चेंजेस है। जो केस है वो बैंक है और बैंक जो है वो केस है। ठीक है, तो हम पहले तो क्रिएट में चले जाते हैं, यहाँ लेजर क्रिएट करेंगे। और सबसे पहले एक बैंक का लेजर बना लेते हैं। बैंक अकाउंट, बैंक चला जाएगा अंडर ग्रुप बैंक के। ठीक है, कंट्रोल से एक्सेप्ट कर, सारे गलत कर दिया, एक्सेप्ट नहीं करना। चलो अल्ट में जाके संशोधन करना पड़ेगा। केस में हमारे पास 303814 है। ठीक है, एक्सेप्ट करेंगे, बैंक में चढ़ा देते हैं हम। बैंक में हमारे पास 4572 है। ठीक है, ये हमने दोनों का ओपनिंग चढ़ा दिया है। इसके बाद हमारे पास जो फीस प्राप्ति हुई है उनके वाउचर हम क्रिएट कर लेते हैं। वाउचर में सबसे पहले रिसिप्ट और फीस रिसीव्ड फ्रॉम करके लिखा। फॉर्म फॉर्म का लिखा, पर स्टूडेंट है फॉर्म में, तो आगे कुछ वैल्यू है नहीं, है ना। या पूरा एक मिला करके तो स्टूडेंट फीस बना लेते हैं। ठीक है, ये क्या है हमारा इनडायरेक्ट इनकम। और जो फीस मिला है 711850 20। इसके बाद 21 का करेंगे, देख लेंगे। इसका क्लोजिंग रहेगा वो वहां से ओपन हो जाएगा। पिछले क्लास में हमने 21 का किया था, इसके पहले हमने 20 का ही किया था। आज दोनों का मिक्स कर ऐसे। ठीक है, तो अब सिक्वेंशियली आ जाएगा, इसके बाद फिर आगे की एंट्री होती जाएगी आपकी। 711850। ठीक है, किस में गया है तो हम केस ले लेते हैं इसको, कंट्रोल से एक्सेप्ट करेंगे। अगला है हमारा इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक। अल्ट सी से इंटरेस्ट रिसीव का लेजर बनाएंगे, इनडायरेक्ट इनकम। कितना मिला है 183, ये मिलेगा बैंक में। इसके बाद एम आई सी इनकम, माइक इनकम में ये मान लेंगे। वन 167,036। और एम एच आर डी वैसे ये बैंक में आता है। ठीक है, पर अभी हम केस ही ले लेते हैं क्योंकि ऑडिटर ने क्या कहाँ ऐड किया है वो पता नहीं चलेगा, फिर हम इसके एंट्री कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, ये हमारी इनकम हो गई है। और बैलेंस शीट में हम चलें 11,96,455। ठीक है, ये आ गया हमारा। अब इसी में एक्सपेंसेस हमारा हो जाएगा। तो वाउचर में जाएंगे, पेमेंट में जाएंगे, और सबसे पहला सैलरी एक्सपेंसेस। अल्ट सी से सैलरी ई एक्स पी का लेजर बनाएंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और 144,500 डाल देंगे केस। इसके बाद है बिल्डिंग रेंट। अल्ट सी से
अमाउंट है हमारा 114,400, 114,400 सही है। इसको भी हम कैश दे दें। इसके बाद फी पेड है, अल्ट सी से बना लेते हैं फी पेड। कितना किया है 549,724 कैसे किया कैश, ठीक है। इसके बाद MIC एक्सपेंस, माइक एक्सपेंसेस हमारा क्या क्या हुआ, सॉरी कितना हुआ, वो हम 40,456 ये डाल देंगे हम। एडवर्टाइजमेंट पब्लिसिटी कितना है 25,205 205, ठीक है। इसके बाद है बैंक चार्ज, कितना लगा है 1784 फ्रॉम बैंक, ठीक है। इसके बाद कंप्यूटर, कंप्यूटर अदर नाम को बना देते हैं। अब ये हमारा फिक्स असेट है वैसे तो, ठीक है। तो हम इसको फिक्स असेट में डालते हैं, देखेंगे क्या होता है इस पर। 44,955 फ्रॉम कैश, कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। 342 टोटल हमारा बेसिक क्या है 38 है ना, जो इसमें दिखा रहा है 38,386। डिफरेंट ओपनिंग बैलेंस, तो ये तो डिफरेंट ओपनिंग बैलेंस था हमारा। और अब हम थोड़ा सा चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस पर। नेट प्रॉफिट हुआ इसमें 34,000 का, लेकिन इसके पहले हमें कुछ एंट्रियां और मिलानी पड़ेगी। पहले तो हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को देख लें। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सही है क्या हमारा, पहला 21 का आ गया, 20 का आ गया, एक पेज गड़बड़ हो गया। सैलरी एक्सपेंसेस 1,22,500, बिल्डिंग एक्सपेंसेस 1,14,400, कितनी एंट्री है 3,3,6 है ना। अब इसमें बैंक चार्जेस, अच्छा केस की है ये, केस और बैंक अलग अलग, बैंक चार्जेस आ रहा है क्या इसमें, आ रहा है बैंक चार्ज। देखिए इसमें सैलरी एक्सपेंसेस हो गया, इसके बाद बिल्डिंग रेंट हो गया, इसके बाद फीस पेड हो गया, माइक एक्सपेंसेस हो गया, एडवर्टाइज पब्लिसिटी हो गया, फिर बैंक चार्ज। कंप्यूटर तो कंप्यूटर इसलिए नहीं है इसमें, वो फिक्स एसेट है तो इसमें भी नहीं है, वो हमारे इसमें भी नहीं है ना। इसमें है डेप्रिसिएशन जो हमारे फिक्स एसेट पे लगा है, तो एक तो हम उसमें इसमें ये जोड़ दें, डेप्रिसिएशन को जोड़ दें इसमें, है ना। चलिए तो डेप्रिसिएशन पर चलते हैं। डेप्रिसिएशन के लिए क्या करेंगे, एक वाउचर एंट्री जनरल में हम चलेंगे और डेबिट होगा हमारा डेप्रिसिएशन, अल्ट सी,
और डेप्रिसिएशन किस में जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, कितना है 4995, किसके अगेंस्ट में, जो हमारा फिक्स एसेट है। फिक्स एसेट क्या है, कंप्यूटर एंड अदर, तो इसमें क्या अमाउंट माइनस हो जाएगा। इसके अलावा सरप्लस एंड ड्यूटीज, तो ये हमारा जो सरप्लस एंड ड्यूटीज है ये हमारा है प्रॉफिट, तो 29,500 हमारा यहाँ पर आना चाहिए। चलते हम बैलेंस शीट में, ये 29,500। ठीक है, अब इसको या तो प्रॉफिट लॉस कर दो या इसको ट्रांसफर करके आप सरप्लस एंड ड्यूटीज में डाल दो। ठीक है, तो वो रिजर्व में चला जाएगा, हमारे पास सेविंग हो जाएगी। ऐसा आप इसमें कर सकते हैं। तो ये हमारा, यदि इसको हम हटा दें, कितने अमाउंट को, 29,500 को, इस ये 29,500 सहित आ रहा है 888 है ना, उसके सहित जुड़ गया है इसमें, यानी अच्छा एक इसके पहले हम इधर फिक्स एसेट और मिला लेते हैं, अल्ट प्लस F1, सॉरी असेट्स और मिला लेते हैं। फिक्स एसेट में हमारे पास इसमें बचा है ना कुछ, क्या बचा है, ओपनिंग बैलेंस हमारा कंप्यूटर का तो डाल दिया था हमने 44,955, है ना, जबकि हमारा कंप्यूटर था कितने का, 44,955 का था, उसमें से डेप्रिसिएशन भी काट दिया। लेकिन हमारा जो फर्नीचर है वो बचा हुआ है, तो हमने कंप्यूटर अंदर बना लिया था, पर एक और हम बना लेते हैं फर्नीचर, जो हमारे पास से पहले से अवेलेबल है। ठीक है, जिसमें इसका जिक्र नहीं है, तो एक ओपनिंग और चढ़ा देते हैं, क्रिएट करेंगे लेजर फर्नीचर अकाउंट, किस में जाएगा, फिक्स एसेट। हालांकि इस पे से भी डिप्रेशन कटना चाहिए था, पर इन्होंने माइनस नहीं किया इसको। कितना अमाउंट है, 13,475। ठीक है, कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लिया हमने। इसके अलावा हमने क्या दे रखा है, 47,000 का लोन दे रखा है। अब देखो, इसके पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस में चलते हैं, तो 888 का हमारा बैलेंस आ रहा है, ये 888,69। ठीक है, ये तो मैच कर गया। इसके पहले बैलेंस शीट मैच करवा दिया था आपको, यानी इनकम एक्सपेंसेस कह सकते हैं उसको। इसका बैलेंस शीट मैच नहीं करेगा क्योंकि इसमें सरप्लस जोड़ दिया गया है, जो हमारा नेट प्रॉफिट हुआ है। नॉट प्रॉफिट होने के बाद फिर क्लोजिंग भी जोड़ दिया यहाँ की बैलेंस शीट में, ये हमारा क्लोजिंग भी इसमें हो जाएगा, इसलिए ये अमाउंट हमारा नहीं बनेगा। ठीक है, या तो फिर हम उसको ऐड करके फिर लेके जाएं, पर हम अगले नेक्स्ट उसमें डाल देंगे तो वो ऑटोमेटिक जुड़ के आएगा। इसमें इसी में जोड़ देते हैं, फिर नेक्स्ट उसमें उठा लेते हैं यहाँ से, इसलिए जोड़ देते हैं। हमारी कंपनी में क्या होगा कि वो तो इसमें जुड़ा ही रहेगा क्लोजिंग में, तो हमारा क्लोजिंग आ जाना चाहिए। अब एक हमारे पास क्लोजिंग, तो क्लोजिंग में हम यहाँ पर बैलेंस शीट को देखें, हमारे पास केस में कितना है, 2,94,400, जबकि इसमें कितना है, 2,97, 97 है ना, कुछ अंतर आ रहा है। तो एक तो हमें पहले तो इसमें लोन लेना है, हमने बीच में लोन भी ले रखा है, कितने का, तीन 33, ये ओपनिंग था, जनरल फंड ओपनिंग बैलेंस, ये लाइबिलिटी है हमारी जो हमें देना है ना। एक तो लोन देना है हमें, तो लोन का लेजर बना लेते हैं।
क्रिएट में जाएंगे, लेजर में जाएंगे, श्री परमार, हमने लोन ले रखा है तो ये हमारा लोन लाइबिलिटी। ठीक है, कितनी देनी है? 13,475। ठीक है, इसके अलावा हमारा कोई जनरल फंड भी देना है, लाइबिलिटी में खड़ा हुआ है, तो जिसका ओपनिंग बैलेंस है तो हम ओपी नाम से डाल देते हैं, जनरल फंड करके आप भी जा सकते हैं, JNFUND फंड ओपी, ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, ये क्या हमारी लाइबिलिटी, तो इसको हम बोलेंगे करंट लाइबिलिटी। ठीक है, और करंट लाइबिलिटी कितना खड़ा है? 355,386, ये हमने डाल दी। ठीक है, एक ऐड करके डाला है, इसमें ऐड किया गया है। अब इसका या तो इंटरेस्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये इसमें ऐड किया गया है, ऐड लिख दिया उसने। 29,005। क्लियर है? आ रहा है समझ? इसके पहले का किया था प्रैक्टिकल? ठीक है, ये डाल दिया हम। अब हम ने एक गिरिराज किशोरी को अपने अमाउंट से एडवांस दे दिया, तो डाल देते हैं गिरिराज एडवांस लोन, लोन एंड एडवांस होता है, लोन एंड एडवांस किस में जाएगा? ये लोन एंड एडवांस असेट। ये डाल देंगे हम 47,000, 47,000। ठीक है, अब हम बैलेंस शीट को देखें, और इसमें अपना लाइबिलिटीज और असेट चेक करते हैं। फिक्स एसेट हमारी 53,435, सही बता रहा है ना? ये मैच कर गया हमारा। करंट असेट में क्या क्या आ रहा है? 47,000 एक अमाउंट हमारा जो लेना है। केस में कितना आ रहा है? केस में 294 है, जबकि इसमें केस में है 275, है ना? और बैंक में है 9900, और एक और बैंक अकाउंट खुल गया इस सेशन में, है ना? तो पहले तो क्या करें कि इस केस में से निकाल के एक नए बैंक अकाउंट में हम एक अमाउंट डाल देते। क्लियर है मामला? क्योंकि यहाँ ज़्यादा हो रहा है और यहाँ कम है, 275,070 है। ठीक है, तो जो बचा अमाउंट वो, यानी एक 900 में सीधे सीधे पहले तो डाल दें। तो क्रिएट क्या लेजर बैंक एसबी, इसमें डाल दें, इसमें जाएगा बैंक अकाउंट। एक बैंक पहले से बना है हमारे पास, दो बैंक बनाने की जरूरत नहीं है, इसमें डाल देते हैं हम 9009। ठीक है, लेकिन नहीं, ये तो ओपनिंग चढ़ा दिया हमने, ओपनिंग नहीं चढ़ेगा ये तो केस में से उसमें ट्रांसफर करना पड़ेगा, ओपनिंग चढ़ा देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, अल्टर में जाना पड़ेगा। ठीक है, अब हम एक वाउचर एंट्री कर देते हैं कॉन्ट्रा से, क्रिएट कर देते हैं हम केस 9009, 285 हो गया ये अमाउंट हो जाएगा हमारा, डेबिट हो जाएगा हमारा बैंक। ठीक है,
ये हो गया। इसके बाद 275 होना चाहिए हमारे पास, और है कितना हमारे पास 285 है ना। तो हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, 285 451 माइनस 275,070, ठीक है, 10,381। तो एक एंट्री और कर देते हैं 10,381, याद रखना इसको, 10,381 की वाउचर में वही कॉन्ट्रा क्रिएट होगा हमारा केस 10,300। कौन सा बैंक? बैंक अकाउंट, ठीक है। अब हम चेक करें कहाँ ऑप्शन आ रहा है, वो हमें यहाँ पर पकड़ में जाएगा। केस तो सही हो गया, बैंक में 22,300, तो 13,352 और 9,900 हो गया क्लियर। तो ये केस मेंटेन हो गया, ठीक है। तो अब हमारे पास 53,435 पहले ही आ गया है। करंट एसेट में हमारा टोटल जुड़ कर क्या था 3,44,440, और टोटल हो गया है हमारा 4,26,871। ये आपका आना चाहिए, ये फोटो ले लो आप, है ना। अब इसमें ये क्लोजिंग में क्या हुआ है, क्लोजिंग बैलेंस में इस बैलेंस शीट में 297 431 रुपये और इसमें मेंटेन कर दिया गया है। तो ये है हमारा बैलेंस शीट क्लोजिंग बैलेंस के साथ में। हो गया, ले लिया फोटो। प्रॉफिट एंड लॉस हमारा पहले आ गया था, नेट प्रॉफिट हमारा 29,500 आ रहा है, ठीक। ये है फर्स्ट ऑडिट हमारी 2020 की। अब 21 में चलें। 21 में क्या करना है आपको, इसको हम अलग रख देते हैं। 21 में सबसे पहले तो इसका हमने एक गलती कर दी, इसका करंट पीरियड 1 अप्रैल 2020 से लेना चाहिए था, बोला था, मुझे ध्यान दिया, कोई बात नहीं। अब हम इसको, आप ऐसा मान के चलना आप कर लेना इसे। अब हम इसको 22 कर लें, है ना, ऐसा कर देते हैं क्योंकि हमने डेट, है ना। फिर हमारी जो आगे की एंट्री होगी वो 23 में होगी, बस ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है ना। पर आप जब प्रैक्टिकल में उसमें करेंगे तो आ जाएगा। तो हम अल्ट प्लस F3 प्रेस करेंगे, नहीं अल्ट प्लस F2, F3 गलत बोल दिया, F2। और अब इसका 1/4/2022, 21 तो था, 22 से 31/3/23, ठीक है। अब हम इसमें बैलेंस देखें, DAC, ठीक है। तो आप अब इसमें ओपनिंग देखें, 275,70, ये 275,70। बैंक एसबी में 9,900, 9,900 नहीं है, और 13,352, इसमें 361 है। सॉरी, क्या, अच्छा वो दोनों को, सॉरी सॉरी मैंने ये सामान 352 ही सही। मैंने ऊपर वाले, हाँ। तो ये हमारा ओपनिंग आ गया, ठीक है। अब इस ओपनिंग के बाद यानी टोटल यदि हम बात करें तो 2,97,431 आना चाहिए, ये आ रहा है, और यही हमारी ऑडिट रिपोर्ट में भी है। तो ऑटोमेटिक ओपनिंग हो गया, यानी फर्स्ट में हमें एक बार ओपनिंग चढ़ाना पड़ेगा। अब जैसे करंट पीरियड चेंज किया वो ओपनिंग हो गया हमारा, पिछले बार का क्लोजिंग था, इस बार का क्या हो गया, ओपनिंग हो गया। अब ये ओपनिंग हो जाने के बाद हम आगे की एंट्री इसमें रिकॉर्ड करते हैं। तो अब हमें इसमें क्या क्या रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तो हमारे जितने भी रिसिप्ट है वो इस बार के हम रिकॉर्ड कर दें, जिसका इसमें नाम अब पहले से इसमें लेजर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, है ना। वाउचर में रिसिप्ट, है ना, तो फीस पेड नहीं था, फीस रिसिप्ट है ना, स्टूडेंट नाम से बना रखी थी हमने, स्टूडेंट फी नाम से बना रखा है। तो अब वही चढ़ाएंगे हम, कितना है
705619, ये हो गया काय में केस। फिर है हमारा माइक इनकम, यही है ना, वो तो बाकी तो जीरो है ना उसमें। 7305 केस में ले लें इसको भी। फिर है हमारा MHRD, ये बना हुआ पहले से, कितना 2000, ये 2000। अब वैसे तो बैंक में आना चाहिए पर केस ही ले रहे हैं, फिर बाद में हम ट्रांसफर कर देंगे। एक लेजर इसमें अलग है, अल्ट सी से, MP ऑनलाइन सर्विस, इनडायरेक्ट इनकम, ठीक है, कितना है 217156, ठीक है। इसको भी हम किस में ले लेते हैं, केस में। चलिए, अब ये जो गिरिराज किशोरी है, इनसे हमें जो लोन दिया था वो हमें प्राप्त हो गया इस सेशन में, 47,000 रुपये। क्या अमाउंट ज़्यादा हो गया, सही है, ये हो गया। अब इसमें आना चाहिए था 12, आ गया क्या, करंट असेट्स में आ गया 12,76,511, ठीक है, मतलब ये सही है। चलिए, यानी हमारा अमाउंट आ गया इसमें बढ़ करके, इतना है आज की डेट में। अब हम इधर के हमारे एक्सपेंसेस को ऐड कर दें, पेमेंट को, वाउचर में पेमेंट, सैलरी एक्सपेंसेस, ये भी पहले से बना है, कितना दिया इस वर्ष में 276400, ये हमने दे दिया, केस ही दे देते हैं। इसके बाद बिल्डिंग रेंट, बिल्डिंग रेंट हो गया 108,000, है ना, 8,00,000, 1,08,000 कंट्रोल है। इसके बाद फीस पे 445142 कैश, ये हो गया हमारा। एडवर्टाइजमेंट पब्लिसिटी अब इसमें कम है, एडवर्टाइजमेंट कहीं और मत उठा के डाल दी होगी है, एडवर्टाइजमेंट तो ज़्यादा हुआ है, होता ही होता है, क्योंकि तकरीबन तकरीबन 20-25 हज़ार रुपये मिनिमम एडवर्टाइजमेंट के चले जाते हैं हर सेशन में। बैंक चार्ज, बैंक चार्ज कितना है 1276, बैंक अकाउंट, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी, अब ये नहीं है इसमें, पिछली बार में भी देखो छूटा हुआ है। ये क्या होता है कि माइक एक्सपेंसेस में डाल देते हैं सब मिला करके, ऑडिट रिपोर्ट में ऐसा कर देते हैं, इसलिए, बाकी वो है मद है, यदि रियल में देखेंगे तो सारे बिल मिल जाएंगे, मतलब ये रियल है, जो इनकम हुआ वो और जो एक्सपेंसेस है, क्योंकि इसमें इनकम छिपा ही नहीं सकते, सभी स्टूडेंट जेनविन विश्वविद्यालय को जाता है, सारे रिकॉर्ड जाते हैं, सारी इनकम आती है, एक्सपेंस होता है, सारे रिसिप्ट करते हैं, सारे पेमेंट होते हैं, वो चीज़ें तो उनको हमें मिला करके पूरा डालना होता है। और इसके बाद जो अब इस बीच में हमारे पुराने नहीं निकाले, इस बार का बीच का फिर पूरा ये मेरे पास BRC इसका बैंक रिकन्सिलेशन के लिए पूरा लिस्ट ऑडिट है, यानी वित्तीय वर्ष का पूरा स्टेटमेंट है बैंक का, जिससे आप मैच कर सकते हैं, और बखूबी उसमें उलझने आनी है आप लोगों को, पर जब तक उलझेंगे नहीं तब तक सुलझेंगे कैसे, सारी एंट्रियाँ मिक्स करना, कौन सा अमाउंट कहाँ है, हमें भी 2-3 दिन लगते हैं उसको पूरा मैच करने में। वैसे हमारे पास सारे रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड से मैच करते जाते हैं, पर फिर भी एक सही तरीके से उसको मिलाना, कहीं कोई गलत तो नहीं है, तो जब ऑडिट होता है तब हमें बैठना पड़ता है उसके लिए, और फिर पर्टिकुलर उन चीज़ों को देखना होता है। पेमेंट में क्या है हमारा, इलेक्ट्रिसिटी एंड फोन, तो अल्ट सी से हम इसका लेजर बना ले, ठीक है, ये नाम से बना दिया, डायरेक्ट, अरे
फिक्स एसेट नहीं है, एक्सपेंसेस है। ठीक है, पहले वाली एंट्री में हमने, अच्छा पहले से बना था लेजर 17864। अब ऐसे ही बिल जितने भरे गए हैं ये सब बैंक से भरे गए हैं, और बैंक में यही पेमेंट नहीं रहा, बहुत सारे ट्रांजेक्शन हुए हैं। तो हमने अब क्या, बैंक की एंट्री कॉन्ट्रैक्ट पूरी छिपा दी इसमें, हम लास्ट में जो भी ऊपर नीचे बनेगा वो केस में से उठा के बैंक में डाल देंगे, इसलिए हमारा बैलेंस मैनेज कर रहा है। ये तो बैलेंस ऐसे मैच नहीं करेगा। इसके बाद का जो अगला ऑडिट रिपोर्ट है उसमें असल में तो वही मिलाना है। अगला क्या है, श्री ओम परमार, ये जो पेमेंट है दिया गया है, डेबिट किया गया है, कितना 9009, बैंक में पेमेंट बचाया गया। देखो अब इस वाले में बैंक में पेमेंट नहीं बचाया गया, तो जो बैंक से में पड़ा हुआ हमारे पास वो इतना ही अमाउंट है। बैंक एसबी में है ये अमाउंट नहीं है, फिर किस में है? अब जीरो बचे हैं, अब जीरो बचेंगे। इसके बाद जीरो बचे, ये एंट्री यहाँ से खत्म कर दी गई। ठीक है, और कंप्यूटर एंड अदर का पेमेंट किया है, ये कंप्यूटर एंड अदर कितना है 190,970 कैश, और बस केस में आना चाहिए हमारा ये। अब बैंक में कितना बचा है, अब बैंक का तो मामला इधर उधर रहेगा। केस बचा हमारे पास 2,996 है ना, जबकि इसमें 15 है, तो हम 2,15,075 ये है माइनस 2,09,096 5,979 की एक काउंटर एंट्री कर दें, 5,979 याद रखिएगा। क्रेडिट करेंगे हम केस 5,979 बैंक अकाउंट। अरे 1855, आपने यदि ध्यान दिया हो तो पिछली कल की एंट्री में हमने वहां से अमाउंट नहीं उठाया था, हमने इसी का किया था, फिर भी यही आया था, ये कहना था मेरा। और इन चीजों में थोड़ा टाइम लगता है, अभी तो हमने किया, फिर आप करो, आप एज इट इज लेके आओगे तो इसमें यहाँ तक आप फ्री हो जाओगे कि हाँ हमें ये चीज आ गई समझ में, ये आ गई। इसके बाद हमें अगले सेशन की पूरा ऑडिट रिपोर्ट मिलाना, हर पेमेंट, केस, पेमेंट, बैंक, हर एक को मिला करके चलना है। जब आप टोटल ट्रांजेक्शन कर देंगे तो सीधे सीधे लास्ट का अमाउंट पकड़ में आ जाएगा, जो हमारा बैलेंस है वो आपको आ जाएगा। और यदि वो करना आप सीख गए तो फिर आपका जो हेजिटेशन है, जो झिझक है काम करने में, वो निकल जाएगी। और इनमें थोड़ा मेहनत लगता है, इसमें उलझना पड़ता है। क्यों दीपक, स्टार्टिंग में 2-3 दिन उलझन थी, सब गड़बड़ कर दिया इन्होंने, रिसिप्ट और पेमेंट दोनों एंट्रियां एक ही उसमें कर दिया था, है ना। तो गलत तो होगा, पर गलत ही नहीं करेंगे तो सही कहाँ से होगा, ठीक है ना। ये हमारा अमाउंट, अब हम फाइनल नतीजे पे पहुंचे। फिक्स एसेट में सब सही बता रहा है क्या, कितना कितना बचा है। अब इसमें डेप्रिसिएशन नहीं लगा है, जनरल फंड इसमें नहीं चढ़ा हुआ है। अब हमारा ओपनिंग जनरल फंड कितनी देनदारियां हैं, लोन हमारा 4,000, देखो अब लोन हमारा जो देना बचा है लाइबिलिटी में वो 4,466 बचना चाहिए, ये बचा है हमारा, है ना। एड एंड फंड जनरल फंड में इसमें कितना है, ओपनिंग बैलेंस 38, ये तो पिछली बार का था, है ना, 384,351 ये, और ये इस बार का ऐड हो गया, ठीक है, कुछ जो अमाउंट है। प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाएगा हमारा 1,11,704,
अब इसमें कुछ चीज़ें बची हुई है जिनको आपको ऐड करना है। देखें, ये तो बैलेंस शीट है हमारी। प्रॉफिट एंड लॉस पे चलते हैं, यहाँ पे पकड़ में आएगा। हमारे एक्सपेंसेस, सैलरी हो गया है ना, सबसे पहले सैलरी एक्सपेंसेस हो गया। फिर हमारा है बिल्डिंग रेंट। बिल्डिंग रेंट हमारा एक एक आठ है ना, सही है ना, ये आ गया है। फिर है फीस पेड। फीस पेड 445 142, ये भी आ गया। कितनी एंट्री है टोटल? ये 3 3 6 7 8, और इसमें एक 3 3 6 7 8, 8 तो ये नेट प्रॉफिट सहित हो गया है ना। डेप्रिसिएशन इसमें कितना है? अब इसमें डेप्रिसिएशन नहीं लगा है ना। तो एडवर्टाइजमेंट पब्लिसिटी सही आ गया इसमें। बैंक चार्ज ये भी आ गया इसमें। बिल्डिंग रेंट आ गया इसमें। डेप्रिसिएशन नहीं आया तो पहले इनको मिला लें हम। इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया है। इसके बाद फीस पेड आ गया है। क्या नहीं आया? तो डेप्रिसिएशन ही है ना। चलिए, तो डेप्रिसिएशन कोड जोड़ दें। तो इसमें भी हमें एक वाउचर एंट्री करनी पड़ेगी। वाउचर में जाएंगे, जनरल में जाएंगे, और डेप्रिसिएशन कितना कटा है इसमें? डेप्रिसिएशन 14,343। ठीक है, कंप्यूटर अदर में जाता है। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर दें। 68,356 सरप्लस 68,356 ये आना चाहिए। यदि ये आ गया तो सब सही है। ठीक है, कर पाएंगे मुस्कान? देख ले सकता 93280 93280 प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है ना, ये भी मैच कर लीजिए। तो इस प्रकार से आप ऑडिट रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। इसके बाद अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अब क्या है आगे उसको हम देखें। तो ये हमारे ट्रांजेक्शन्स हैं 19 मार्च 21, ये 31 मार्च 21 तक का था। इसके बाद एक और ऑडिट रिपोर्ट है, वो इस अमाउंट के ऊपर बनी है। तो इसमें बैंक की एंट्री है, जितने बैंक का ट्रांजेक्शन वित्तीय वर्ष, ये जो बना ये भी ऐसे ही बना है, पर मैंने 3 साल का ना देते हुए 1 साल, बात वही है। अब 3 साल का मुझे हर एक चीज़ आपको समझानी पड़ेगी कौन कौन का आया, इसलिए तो ये मेरे पास 2 रिकॉर्ड हैं। इसमें हमारे इनकम एक्सपेंसेस जो बैंक से हुए हैं सारी एंट्री बैंक से मिला लेंगे, बचा वो केस से किया, ये हमने ट्रांजेक्शन किए हैं। इसमें 2 प्रकार के ट्रांजेक्शन है। एक हम एमपीओ की सर्विस, इसमें एक थोड़ा सा गड़बड़ हुआ था, वो ये हुआ था कि हमने अपने एकेडमिक अकाउंट से जो एमपीओ की सर्विस है उसको कुछ ट्रांजेक्शन कर दी, कुछ कर दिए थे, हालांकि वो गलत है क्योंकि एकेडमिक अलग है, ऑडिट होता है, और एमपीओ सर्विस में हमारा टीडीएस कटता है। तो उस अमाउंट को हमने एमपीओ सर्विसेज में दर्शाया है, फिर एक्सपेंसेस में दर्शाया है। तो कौन कौन सा वो अमाउंट है, तो वो 2 लिस्ट से मैच करना पड़ेगा, और उसमें हो सकता है आपको 2-3 दिन लग जाए, तब जाके मैच होगा। ये ऑडिट हो गया। इसके बाद अभी टैली खत्म नहीं हो रहा है, अब जितने भी प्रोजेक्ट वर्क इसके बाद आपके स्टार्ट होंगे। ये एक पहला प्रोजेक्ट बेसिक प्रोजेक्ट वर्क था जिसको हमने कंप्लीट किया। इसके बाद मैन्युफैक्चर, टीडीएस, टीसीएस, ये सारी चीज़ें, यानी अभी आपका 50% टैली बचा है, जबकि शायद मुझे लगता है टैली की 41 क्लास हो चुकी है। और आपके एक्स्ट्रा जो प्रैक्टिस सेशन है उसके सहित यदि हम लेकर के चलें तो तकरीबन 2 महीने का सिलेबस ऐसे देखा जाए तो, क्योंकि हालांकि हमारी जो 40 क्लास है हमने काउंट की, उस संडे वगैरह काउंट नहीं किया, संडे को छुट्टी रहती, क्लास तो लगती, लेकिन ऐसे तो काउंट होता है ना 2 महीने हो गए, तो हमारा 2 महीने का सिलेबस हो गया, तो हम 50% तक पहुँचे हैं। 2 महीने और आपने इतनी मेहनत कर ली तो टैली में एक्सपर्ट हो जाएंगे। लेकिन रिवीजन रिवाइज जरूरी है, हर चीज़ को लेकर के चलना बहुत ज़रूरी है। यदि वो करने में आप सक्षम हो पाते हैं तो बिल्कुल, हालांकि यदि आपने कॉन्फिडेंट आ गया मिलाने का, हर चीज़ को, हर बैलेंस को मिलाने का कॉन्फिडेंट आ गया, तो बस अब टैली में ये होता है, अकाउंटिंग में ये होता है। हालांकि जो पढ़ेंगे उसमें बहुत सारी चीज़ें अभी हैं,
पर कॉन्फिडेंट लेवल यहाँ तक आ जाना चाहिए आपको करने का, सही तरीका, हर एक चीज को लिख करके रखें और मिलान करके चलें। टेल यू आपको